जनकपुरी धाम से राजा जनक की पुत्री सीता को स्वयंवर में जीतकर जब राजकुमार राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, तब जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, की जय, रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। आज हमारे पूरे राजमहल को आप एकदम रोशन कर दो। हमारे राम आज पहली बार सीता के साथ इस राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आप इतना दुखी क्यों हो? इतना सुंदर पर्व और पावन पर्व है, हमारे राम सीता जी के साथ आ रहे हैं, तो आप इतने दुखी क्यों हो? हम आपके आदेश का पूर्णतः पालन करेंगे, पर आप आज आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जो मेरे 2 वचन की आपके ऊपर कर्ज है। हाँ प्रिय, मुझे मेरे दोनों वचन याद हैं। रघुकुल की हमारी एक नीति है कि जो हम वचन देते हैं उसका संपूर्णतः हम पालन करते हैं। मांगो मांगो हमसे दोनों वरदान, आज ही मांग लो रानी जी। धन्य हो राजन, धन्य हो। रघुकुल की यही तो रीत है और शूरवीरों की यही पहचान है। मेरे 2 वरदान आप सुनिए। सबसे पहला कि मेरे भरत को ये अयोध्या का राजपाट मिले, और दूसरा कि राजा राम जो बनने जा रहे हैं उसको 14 वर्ष का वनवास मिले। अरे रानी, आप ये क्या मांग रहे हो? ये मेरे प्रिय राम, उसको आप इतनी कठोर सजा आप इतना आप वचन मांग रहे हो मेरे से? जैसी आपकी आज्ञा। राम पिताश्री, मुझे आपकी और माँ कैकेयी के आदेश की पालना करनी ही होगी। मुझे वन जाना ही होगा। जब श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो माँ सीता भी उनके साथ वन जाने के लिए अड़ग रही। राम ने उन्हें वन के कठोर नियम से आगाह कराया, पर वह उनको रोक न सके, और सीता अपनी भक्ति और पति सेवा का संकल्प लेकर राम के साथ वन में चल पड़ी। राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोरतम में भी है जो है आलोक में। जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से। रणा के जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है, परम सत्य है। और एक दिन सीता ने देखा अद्भुत दृश्य। आवाज नहीं आ रही है। पास में लो। हिरन तो घूमते हैं। वो देखिए, मेरा हिरन कितना सुंदर दिख रहा है। स्वामी, मुझे वो हिरन लाके दीजिए। कुछ भी करिए, बस वो हिरन मुझे चाहिए। हे सीते, जरूर पकड़ लेंगे, पर इसका क्या करोगी कल्याणी? लक्ष्मण,
तुम्हारी भाभी की ये इच्छा पूरी करनी ही होगी। वास्तव में ये हिरण तो बहुत ही सुंदर है। लगता है तुम्हारी भाभी ये हिरण लिए बगैर मानेगी नहीं। मैं अभी वन जाता हूँ और हिरण को पकड़ के लाता हूँ। तुम सीता का ध्यान रखना यहाँ पे। जो आज्ञा। सीते सीते बचाओ। लक्ष्मण सुनो, लग रहा है तुम्हारे भाई तुम्हें पुकार रहे हैं। शायद वो किसी मुसीबत में है। तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ और उनकी मदद करो। लक्ष्मण। भाभी, मुझे भैया राम ने आज्ञा दी थी कि मैं आपके साथ ही रुकूं और आपकी रक्षा करूं, इसलिए क्षमा करें भाभी। लक्ष्मण, मेरी चिंता मत करो। आपके भाई को इस वक्त आपकी जरूरत है। आप उनके पास जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। जो आज्ञा भाभी, पर मैं जाने के पहले एक गुरु मंत्र पढ़कर एक रेखा खींच देता हूँ आपकी कुटिया के चारों ओर, और उस रेखा मैं अपने गुरु मंत्र से खींच रहा हूँ। उसके अंदर कोई भी जो भी प्रवेश करेगा वो जल जाएगा। आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा के बाहर न जाए। ठीक है लक्ष्मण। मां भिक्षां देहि, मां भिक्षां देहि। हे देवी, भिक्षा दो। लग रहा है बाहर कोई महात्मा आए हुए हैं। हे देवी, भिक्षा दो। प्रणाम महात्मा। हे देवी, भिक्षा दो। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हुई हूँ। मैं इस सीमा रेखा से बाहर नहीं आ सकती। कृपया करके आप अंदर आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं कुटिया के अंदर आकर भिक्षा नहीं ले सकता। अगर भिक्षा देनी है तो बाहर कुटिया से आकर भिक्षा दीजिए। ये तो मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। मैं जा रहा हूँ। मुझे भिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। रुक जाइए योगीराज, रुक जाइए। आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं आपको बाहर आके भिक्षा दे रही हूँ। छोड़ दो मुझे दुष्ट, छोड़ दो। हे स्वामी, इस आदमी से मुझे बचाइए स्वामी। कहाँ हो आप? कौन बचाओ? कौन आया बूढ़े गिद्ध? ये देख रावण का प्रहार। चलो। छटपटाते गरुड़ को धरती पर छोड़ रावण सीता को अपने पवन यान में जबरदस्ती बैठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हिरण अपने असली रूप में आ गया। तब राम लक्ष्मण को पता चला कि ये किसी ने उनके साथ छल किया है और वे जल्दी से कुटिया की तरफ दौड़ कर आए। तात, आपकी ये दशा किसने की? हे प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए। मैं माता सीता को नहीं बचा पाया। वो दुष्ट रावण, वो उन्हें दक्षिण दिशा की ओर लेकर चले गए। आप तुरंत माता सीता को बचा लीजिए। तात, आप निश्चिंत रहिए। वो दुष्ट पापी जिस किसी दिशा में लेके गया है, उसे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकेगा। तीनों लोकों में वो दुष्ट जहां कहीं भी छिपा है, उसका वध कर उसकी चिता वहीं बना दी जाएगी। जय श्री राम।
राम को लंका पर आक्रमण करने के लिए सेना की जरूरत थी। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने भारत और लंका के बीच विशालकाय समुद्र को पार करने की थी। सौभाग्य से हनुमान उनकी मदद के लिए आ गए। राम प्रभु, मैं पवन तनय अंजनी पुत्र हनुमान, मैं खेल खेल में इस समुद्र को लांघ सकता हूँ और रावण के पूरे वंश का नाश कर त्रिकुट पर्वत को यहाँ ला सकता हूँ। बोलिए प्रभु, क्या आदेश है मेरे लिए? हनुमान, आप केवल इतना कीजिए कि सीता माता का पता लगाकर उसकी सूचना प्रभु श्री राम को दीजिए। उसके बाद जो प्रभु श्री राम की आज्ञा होगी उसका हम सब लोग पालन करेंगे। जैसी आज्ञा, परंतु माता सीता मेरे को कैसे पहचानेगी? हे हनुमान, आप ये मेरी मुद्रिका सीता को दीजिए, वो पहचान जाएगी कि आप मेरे दूत हैं और वो अपना संदेश आपके साथ भिजवा देगी। ठीक है, अभी मैं इस समुद्र को लांघ कर जाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। राम नाम के पंख लगाकर हनुमान ने उड़ान भरी विशाल समुद्र को पार करने के लिए। बहुत सी बाधाएं को पार करते हुए बिना विश्राम किए वे लंका की तरफ उड़ने लगे। रघुवीर की कृपा से सायकाल वे लंका की अशोक वाटिका में पहुंच गए। सीता वहीं विचरण कर रही थी। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कहीं रावण ने उन पर कोई घात तो नहीं किया? नहीं नहीं। जय श्री राम। माते, मेरा प्रणाम स्वीकार। कौन हो तुम? मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने मेरे को यहाँ पे भेजा। हनुमान, मेरे स्वामी को जाकर कहना मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। उस दुष्ट रावण के चंगुल से मुझे यहाँ से जल्दी ही बचा के लेके जाए। और हाँ, ये मेरा चूड़ामणि, ये आपके साथ लेके जाओ। ये मेरी निशानी के तौर पे उनको दिखा देना। जय श्री राम। इस अभिमानी रावण का अहंकार चूर करना होगा। इसके लिए मेरे को इस लंका को पूरा जलाना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। माता सीता की व्यथा सुनकर महावीर हनुमान व्यथित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं भड़क उठी, किंतु वे विवश थे। उन्हें माता सीता को सिर्फ पता करने के लिए ही भेजा था, रावण को दंड देने के लिए नहीं। जय श्री राम। भ्राता लक्ष्मण, माता सीता लंका की अशोक वाटिका में बहुत ही दुखी है। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला जिनसे तुम मिल के आए हो देवी सीता ही है? माता सीता ने अपना ये कंगन मेरे को दिया है। पहचान सीता सकुशल तो है? हाँ प्रभु श्री राम, माता सीता को ध्यान रखने के लिए कुछ दासियां वहाँ पे थे जो उनका अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। लक्ष्मण, ये चूड़ामणि तो आपकी भाभी सीता का ही है। जय श्री राम। राम लक्ष्मण के आंखों से आंसू बहने लगे। अब राम के सामने रावण से युद्ध के सिवा और कोई विकल्प नहीं रहा। दो योद्धाओं के बीच में आज महासंग्राम होने जा रहा था।
दोनों ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। है कोई यहाँ पर जो रावण को ललकार सके? इस युद्ध क्षेत्र में खड़ा रावण सबको ललकार रहा है कोई जिसको जो मेरे साथ इस रणभूमि में युद्ध करे? हे दुष्ट रावण, तुम्हें इस रणभूमि में किसने भेजा? जाओ पहले युद्ध नीति के धर्मशास्त्र सीख के आओ। तुम अपने अति अहंकारी और शक्तिशाली घमंड से सीता का अपहरण कर सत्य और धर्म का अति घोर अपमान किया है। तुम्हारे इसी अहंकारी और घमंड की वजह से आज तुम्हारा विनाश और बर्बादी निश्चित है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है रावण। घमासान युद्ध में जब मेघनाथ ने माया से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, तब हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई। लक्ष्मण के होश में आने के बाद राम की आज्ञा से दोबारा लक्ष्मण ने युद्ध किया और मेघनाथ का वध किया। राम प्रसन्न हो गए, लेकिन लंका में दुख की लहर छा गई। रावण गुस्से में शंभो शंभो, मेघनाथ मेरे पुत्र तेरा वध कर दिया। शंभो, अब होगा विध्वंस, महाविनाश। इस तीनों लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये मेरा तुमको प्रतिकार है राम। हे अयोध्या पुत्र राम, आओ मेरे साथ युद्ध करो। करने के बाद भी एक ऐसी विडंबना है कि रावण की मृत्यु नहीं हो पा रही। यही चिंता होगी। प्रभु श्री राम ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन के नाभि में अमृत पिंड का बसेरा है। उसके एक सर कटते ही दूसरा सर जीवित हो जाता है। प्रभु श्री राम, आप उनके नाभि पे वार करो, तभी उनका अंत होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।